हुज़ूर फरमाते अल मुनाफिक़ु कस्सातिल आयरा, मुनाफिक उठी हुई बकरी की तरह, तईरु इला हादल गनम व तईरु इला हादल गनम, कभी संडू की तरफ भागती कभी उस संडू की तरफ भागती। यही हाल इधर की उधर लगाई करने वालों की है। ये उठी हुई बकरी है, उके पास जाई है तो उके वाली, उके पास जाई है तो उके वाली। लगाई बुझाई करना छोड़ दो, लगाई बुझाई न करो, एक दूसरे की गीबत न करो। और ये करता कौन है? गरीब आदमी नहीं करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अल्लज़ी जमअ मालन व अद्ददा, वो वही करता है जिसने माल को खूब गिन गिन के जमा कर लिया। दौलत जमा कर ली तो गांव में पार्टी बंदी शुरू करा दी कि पार्टी बंदी न हुए तो सुबह हमारे दरवाजे तेल लगाए वाली आई है कहाँ से। लड़ाए रहेगा मालदार, गांव में पार्टी बंदी कराए रहेगा ताकि 10 आदमी सुबेरे हमारे पास आए जाए। ये मालदार सोचता है कि हम ऐसे लगाई बुझाई करा के गांव में पार्टी बंदी करा के और हमारी चौधरियापन ऐसे रहेगी, हम ऐसे रहेंगे। अल्लाह फरमाता अयहसबु अन्ना मालहु अखलदह, क्या वो समझ रहा है कि उसका माल उसको दुनिया में हमेशा रखेगा? दौलत की बुनियाद पर वो दुनिया में हमेशा रहेगा। कल्ला लयुंबदन्न फिल हुतमा, अल्लाह फरमाता हाँ हाँ जरूर वो मालदार जहन्नम में ढकेला जाएगा। उसका ठिकाना जहन्नम होगा जो मालो दौलत की बुनियाद पर गांव में पार्टी बंदी करा करके और इधर की उधर लगवा रहा है। ऐ लोगों लगाई बुझाई न करो। हदीस पाक में नबी सईदुल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह, हजरत अबू सईद खुदरी से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना, कि गीबत करना चुगली करना ये ज़िना से भी बुरा है, ज़िना से ज़्यादा गुनाह है। इसलिए लोगों एक दूसरे की ऐब को छुपाओ। हदीस पाक में नबी हुरैरा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू हुरैरा से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला तहस्ससु, किसी को ऐब न लगाओ, वला तजस्ससु, और किसी के अंदर ऐब तलाश न करो, न ऐब लगाओ न ऐब तलाश करो। वला तहासुदो वला तबागदो, और हसद न करो और आपस में बुग़्ज़ न रखो। वकुनू इबादल्लाहि इख़वाना, और अल्लाह के बंदो आपस में भाई भाई हो जाओ, भाई भाई बन के रहो। जरा इको बंद कर दो भैया माइक वाले, अगर इको चालू हो तो। देखिए उठक बैठक न करो, या वरना यार मैं यही समझूंगा कि हम कहाँ आए तकरीर करने के लिए। हैं 250-300 किलोमीटर सफ़र करके आए और आप उठो बैठोगे। अभी कोई ज़्यादा सोने का टाइम नहीं हो, अभी तो यही हो भाई 2-2:30 बजे तक तो मोबाइल देखियो, हीरो हीरोइन का देखियो तो रोज देखे खे, आज तनी हमका लोगन देख लो थोड़ी देर। वरना हम यही समझेंगे कहाँ चले गए तकरीर करने। तो वैसे जैसे एक लखनऊ का इतर बेचने वाला इतर बेचते बेचते बंगाल पहुँच गया, और बंगाली सड़ी मछली खाए वाले इतर का जाने, वो पहुँच गया बंगाल बदनसीबी से इतर बेचते बेचते। आवाज़ लगाया इतर इतर, तो एक बंगाली निकला,
कहीं देखी तुम्हारी इतर कौन मेरे है, तो के हाथ में इतर लगाइस तो सूंघे के बजाय उसका चाटिस तो कड़वान इतर कड़वेबे करी। तुम मुँह बना के तुम्हारा इतर तो ख़राब हो गया, कड़वा रहा, ले जाओ यहाँ से। तो इतर बेचे वाला बेचारा कहे हाय अल्लाह हम कहाँ चले आए हैं, सूंघे वाली चीज़ और चाटी तो कड़वाई न तो और का हो। भाई इतर का रखे बक्सा में और चल दी। कहा इसी जगह बेचने से क्या फ़ायदा जहाँ इतर की कदर न हो। कुछ ही कदम चला था कि दूसरा बंगाली निकला, देखा तो पूछा भैया कुछ बेच रहे हो क्या? कहा कुछ नहीं। कहने नहीं कुछ तो बेच रहे, नहीं कुछ नहीं बेच रहा हूँ। कह रहे क्या हुआ भाई इतना गुस्सा क्यों? कहा इतर बेचने आया था, लेकिन जहाँ इतर की कदर न वहाँ बेचने से क्या फ़ायदा। कहा क्या हुआ? कभी कहा अभी एक साहब निकले, उन्होंने कहा देखे तुम्हारा इतर कैसा है। तो मैंने उसके हाथ में इतर लगाया तो बजाय सूंघे के उसने चाट लिया और चाट के कहता है तुम्हारा इतर कड़वा रहा, अच्छा नहीं है। तो कह दू है बेवकूफ़, हम का लाओ भात के साथ खाए वाली चीज़ खालिश चाटी तो कड़वाई न तो और कहे हम का लाओ। तो इतर बेचे वाला अपन खोपड़ी पीटला, कहे हाल आज हम कहाँ चले आए हैं। वही हाल यहाँ लग रहा है कि हम तकरीर करे बैठे हैं और आप उठ के जा रहे हैं। थोड़ी देर बैठ लो। ये जलसा कराने का हुक्म, तकरीर का हुक्म अल्लाह ने दिया है। अल्लाह कुरान में फरमाता है वुदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, ऐ नबी अपने रब की तरफ लोगों को हिकमत से बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और अच्छी तकरीर करके लोगों को अपने रब की तरफ दावत दे दो। तो तकरीर का हुक्म अल्लाह ने दिया है। तो थोड़ी देर बैठो, हो सकता है अल्लाह ताला कोई बात दिल में डाल दे, अमल कर लो तो बख्शिश का सरमाया हो जाए। हदीस पाक में अन जाबिरिन क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हज़रत जाबिर से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मन क़ाल हीन यस्मउन निदा, जिसने कहा जिस वक्त की अज़ान सुनी, अज़ान सुनने के बाद कहा, क्या कहा? अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति सय्यिदना मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़दीला वद्दरजतर रफ़ीआ। जो आप अज़ान के बाद दुआ पढ़ते हो, जिसने अज़ान सुनी, अज़ान के बाद ये दुआ पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़यामा, सुभान अल्लाह, तो क़यामत के दिन उसके लिए मेरी शफ़ाअत हलाल हो गई। माशाअल्लाह, उसके लिए नबी की शफ़ाअत हलाल हो गई जिसने दुनिया में रहकर अज़ान सुन के अज़ान की दुआ पढ़ ली। लेकिन आज अफसोस है कि अज़ान होती रहती है और हम बातचीत करते रहते हैं। ऐ लोगों अज़ान का एहतराम करो। और दूसरी बात ये भी मालूम हुई कि हुजूर की शफ़ाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। लेकिन कुछ लोग कहा थे नहीं, कोई शफ़ाअत न करी। एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक साहब खड़े हो गए, कहें अरे मौलाना कहा पक्का तो कुरान में तो लिखा है मंजल लजी अस्पो, तो हम कहा मंजल लजी अस्पो, कहें हाँ कोई शफ़ाअत न करी। तो हम कहा तो आगे सुनाओ, आगे क्या लिखा है? तो कहा तो हम हाफिज जी थोड़े जो तुमका पूरा सुने। हम कहें हाँ तुमको गुमराह करने के लिए थोड़ी सी आयत बता दी गई है, अगर पूरी आयत बताई जाती तो आप गुमराह न होते। कहा पूरी आयत क्या है? हमने कहा कुरान में अल्लाह फरमाता मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु, कौन है जो खुदा के नज़दीक किसी की शफ़ाअत करे, इल्ला बिइज़्निही, मगर खुदा की इजाज़त से। सुभान अल्लाह, अल्लाह जिसको इजाज़त देगा वो शफ़ाअत कराएगा। तो ये लोग चिल्लम ले जाते हैं, पूरी बात नहीं बताओते, आधी आधी बात बताओते। जैसे एक जगह तकरीर कर रहा था नमाज के बारे में, नमाज पढ़ो बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम है।
तो ये तो खड़ा होगा कि मौलाना कहा बक्कत हो, कुरान में तो लिखा या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ। कुरान कहता नमाज के करीब न जाओ, तुम कहा तो बेनमाजी जहन्नमी। तो हमने कहा और आगे पढ़ो, तो कहते हम पूरा कुरान के हाफिज थोड़ो। हम कहने हाँ, तुमने अपने मतलब भर की याद की हैं। अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह व अंतुम सुकारा, ईमान वालों नमाज के करीब न जाओ जब तुम नशा की हालत में हो। नशक हालत में रही हो तो काफ बकी हो, अल्लाह जाने। नशा वाले ने देखो कहूँ नालिम पर हैं, कहूँ तांगंग नीचे पर है, मूर्खों से परे हैं। तो नमाज में जब तुम नशक हालत में जी हो तो का करी हूँ, अल्लाह खैर करे। तो इसलिए बता दिया गया नशा की हालत में हो तो मस्जिद नमाज में न जाओ, नमाज न पढ़ो। लेकिन है मुसलमानों, फितने का दौर है। आज लोग आधी आधी बात बता करके लोगों को गुमराह करते हैं। आज मोबाइलों पे भी लोगों को गुमराह किया जा रहा है। मोबाइल पे अपनी मन की बात लिखेंगे, अब आगे लिख देंगे अल हदीस। आप जाहिल नौजवान देखी कहे सर ये तो हदीस शरीफ से साबित है। इसलिए नौजवानों, मोबाइल में कोई हदीस या कुरान के हवाले से कोई बात देखो तो खुद उस पर अभी अमल न करो जब तक मस्जिद के इमाम से राब्ता न कर लो, मदरसे के मौलाना से उसकी तस्दीक कर लो। ये फितनों का ज़माना है, गुमराह करने वाले अजीब अजीब शक्ल में घूमा करते हैं। बच्चों, वरना फिर मामला गड़बड़ है। वो तो ऐसे जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक पेड़ पे एक मुर्गा कुकुरुक्कू बोले और करीब में कहूँ रहा है भेड़िया। भेड़िया सुनिस तो के मुंह में पानी आएगा, लागत है कोनो शिकार। चटपट चटपट ढूंढे लाग और ढूंढिस मुर्गा तो देखिस बिरवा पर। अब भेड़िया के चढ़े के उपाय नहीं लागे। हम बहुत परेशान कि कौने हिसाब से ही के शिकार करी। तो भेड़िया ने एक बहाना मारा, कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दिया है, अब उतरिए नीचे, जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची नमाज के नाम पर ही का बुला ली। मुर्गा भी समझ गया भेड़िए की नीयत कि नमाज के नाम पर बुला के मुझे भी चट कर जाएगा। तो मुर्गा बेचारा इधर उधर देखने लगा। करीब में दरिया थी, दरिया में पानी, शेर पानी पी रहा था दरिया का। और वो जानता था कि दोपहर में आराम करने के लिए शेर इसी पेड़ के नीचे आता है। जब मुर्गा ने देखा कि शेर दरिया में पानी पी रहा है तो मुर्गा ने कहा भेड़िए से कि मुल्ला जी अजान हमने कह दिया है, आप ठहरिए, और इमाम साहब वज़ू बना रहे हैं, दरिया में आ रहे हैं, अभी जमात से नमाज अदा होगी। अब भेड़िया जाने इसकी कौन और मुर्गा है जब को, अब बहुत खुश चटपट चटपट करे। इतने में देखा कि शेर दरिया से पानी पी के और झूमता झामता पेड़ की तरफ आ रहा है। भेड़िया देखी तो दुम दबा के भगी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे, इमाम साहब आ रहे हैं और जमात से नमाज पढ़ ली जाए। तो भेड़िए ने कहा मेरा वज़ू टूट गया है, मैं वज़ू बनाने जा रही हूँ। ये हाल है। आज मोबाइल पे आपको गलत गलत बातें लिख करके लोग गुमराह कर रहे हैं। मोबाइलों पे कभी भरोसा मत करना, होशियार रहना, बड़े फितने का दौर है। इसी तरीके से आज हम और आपको बहकाया जा रहा है कब्रों पे जा रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु
वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ah अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह यहसबु अन्न मालहु अख़लदह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, इस ठंडक में और रात के इस हिस्से में आपकी हाज़िरी यकीनन लायक तारीफ़ है, लेकिन आप ये जान लें कि जिसकी मोहब्बत में आप यहाँ बैठे हैं वो देख रहे हैं। अल्लाह की मोहब्बत में आए, अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में आए, और वो सब देख रहे हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है सयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु। अल्लाह तुम्हारे अमल को देख रहा है और उसका रसूल देख रहा है। तो जब देख रहे हैं तो इंशाअल्लाह इसकी जज़ा भी मिलनी है इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, हम सब का अक़ीदा है कि अल्लाह देखता, अल्लाह का रसूल भी देखता है। बेशक सिमरी गांव के लोग और अड़ोस पड़ोस के लोग बड़े खुशनसीब हैं जिन्होंने इतना अच्छा जलसा कराया। और हज़रत मौलाना तबरेज़ खां साहब ने, हज़रत मौलाना अब्दुल मजीद साहब, हज़रत मौलाना वजहुल कमर साहब, ये आपके गांव के रहनुमाओं में शुमार हैं। स्टेज पर हमारे बहुत से आलिम बैठे हैं जिनका नाम मैं नहीं जानता। अभी आपके सामने हज़रत अल्लामा मौलाना फैज़ान जमाली साहब ने बहुत अच्छा बयान किया। अल्लाह अमल की तौफीक दे। थोड़ी देर के लिए आप ज़रूर बैठे रहें। देखिए, खुशनसीब हैं वो लोग जो नबी का जश्न कराते हैं, इसलिए कि जो कुछ मिला है सब नबी के वसीले से मिला है। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। ला वो रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। बटती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ। वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तग़नी हुआ।
खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। इसलिए नबी के वसीले से सब मिला है, तो उनके नाम पे इंशाअल्लाह हमें सब कुछ कुर्बान करना है। बड़ी अच्छी तकरीर अकायद के ताल्लुक़ से हज़रत ने फरमाया। थोड़ी देर मैं भी आपके सामने हाजिर हूँ। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिन लुमज़ह, हिलाकत है, बर्बादी है हर लगाई बुझाई करने वाले के लिए। इधर की उधर, उधर की इधर लगाई करने वाले के लिए बर्बादी। इधर की उधर लगाने वाला क्या है? उसको कहते हैं मुनाफिक। और मुनाफिक से और हदीस पढ़ी जा रही है। अन अब्दुल्लाह इब्न मसूद क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर। हदीस पढ़ते हैं कि मिशकात की हदीस में कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रावी हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ मेरे सहाबा हम तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करते हैं। ये मेरे तर्जमा करी है और पूरी हदीसों ने पढ़ी हो, तर्जमो गलत, लिहाजा कब्रों पे न जाओ, समझाएंगे। लेकिन ये लोगों सही क्या है? कतर की हदीस सुनाया है, तर्जमा भी गलत। हुज़ूर फरमाते कुन्तु नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ऐ सहाबा मैं तुमको कब्रों की ज़ियारत से मना करता था। मना करता हूँ नहीं, मना करता था, पहले मना करता था। जब बुत परस्ती का दौर था, लोग समझते थे कि गैर खुदा की भी इबादत दुरुस्त है, तो इस्लाम ने मना किया कब्रों पे न जाओ। लेकिन अब इस्लाम फैल गया, लोग जान गए कि मुसलमान गैर खुदा की इबादत नहीं कर सकता। इस्लाम में गैर खुदा की इबादत हराम है। जब इस्लाम फैल गया तो हुज़ूर ने फरमाया लाकिन फज़ूरूहा, लेकिन है मेरे सहाबा अब तुम कब्रों की ज़ियारत किया करो, अब जाया करो। क्यों? लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत की याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे तो मौत याद आएगी। हुज़ूर ने वजह भी बता दिया। लेकिन ये कतर के हदीस पढ़ते हैं, कुरान की आयत कतरेंगे, शफात के बारे में हदीस कतरेंगे। और याद रखो जब कुरान और हदीस कतरा जाएगा तो क्या ईमान रह जाएगा? नहीं। दुनिया के सामान कतरा जाए तो सामान ख़त्म हुई जी, कतरे लागो तो। जैसे कि बताते एक नवाब साहब थे, उनके ससुराल से दावत है, पैजामा रहा पुरान, तो गए सोचिन लाओ नवा पैजामा सियाई ली। तो गए कपड़ा लेके आए, गए दर्जी थे, दर्जी बड़ा ईमानदार रहा, जितना कपड़ा रहा सबके पैजामा बनाए दीस। अब जब नवाब साहब लेके आए नहा के पहने तो उनके पंजा वंजा सब गायब। तो कहेंगे यार बड़ा गड़बड़ हो गई, तो पैजामा बहुत लंबा कर दिया। तो बीवी थी, गए कहीं बीवी तेरे मैके से दावत आई थी, पैजामा सिलाया, दर्जी ने पैजामा लंबा कर दिया, ज़रा 4 अंगुल काट के सी दो। तो 65 साल के खुर्राइट बुढ़िया, मुँह छुहारा मेर, पेटे आँत नहीं, मुँह में दाँत नहीं, नवाब पर गुर्राई पड़ी कि रखो यार पैजामा। कहाँ घर के काम देखी कि तुम्हारा पैजामा देखी। लेकिन बिचरो दावत ससुराल गिर रहा है, परेशान, उठाइन पैजामा, गए अपने पतोहिया थी पहुँचे। वो 14 सदी पतोहिया कब सुने वाली, वह हड़काए दे। तो बिटियावा से कहें तो बिटियावा कहे अब्बा पागल हो गए, रखो देखा जी काल वाल। और वहाँ ससुराल के तवाजा। तो गए बहनिया के पास, बहनियों कहे भाईजान का है गोवा तुमका, रखो देखा जी। मजबूर हो गए बेचारे, खूंटी पर पैजामा टांग दीन, सोए गए। घरों वाले सोए गए। जब आधी रात गुजर गए तब बीवी की आंख खुली तो कहे लग हाँ हमारा आदमी हमका इतना मानत जानत है और तनिक काम कहीं नहीं सुने, हमरे आदमी का कितना दुख हुआ हो। बहुरतिया उठी गई, खूंटी से पैजामा उठाइस
और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। थोड़ी देर बाद पतोहिवा जागी तो वह कही हाँ हमार ससुर अत्ता मानत जानत हैं और तनिक काम कहीं हम नए सुने हमरे ससुर पर का गुजरी हुई। ब पतोहिवा भी उठी और खूंटे से पैजामा उठाई सो 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, लेट गए। कुछ रात बढ़े बिटियावा की आँख खुली तो वह सोचे लग हाय हमारा अब्बा तब मानत जाना था तनिक काम कहीं नए सुने हमरे बप्पा का कत्ती तकलीफ भय। वह बिटियावा उठी खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी, सोए गए। सुबह हो से पहले पहले पतोहिवा बहनियाँ जागी तो बहनियों सोचे लग हो गए खूंटी से पैजामा उठाइस और 4 अंगुल काट के सी के टांग दी। अब जब सुबह है सब लोग जागे तो बीवी कहा थे जाओ पैजामा सही कह दिया पहन लो। तो नवाब साहब के खुशी ठिकाना नहीं। जल्दी जल्दी नवाब साहब नहाए और पैजामा उठाए के पहने तो पैजामा का हुआ नेकर हुई गवा। तब नवाब साहब अपन खुपड़ी पीटे लाए हाय अल्लाह यूँ का हुई गवा, पैजामा काटा गवा तो पैजामा के बजाय नेकर हुईगा। और कुरान और हदीस की आयत कतर कतर के सुनाएंगे तो ईमान कहाँ चला जाएगा। है लोगों बड़े फितने का दौर है, इस दौर में फितनों से बचना बहुत ज़रूरी है। पाको साफ रहा करो। हदीस पाक में है एक दिन हुजूर ने बिलाल से फरमाया था माली या बिलाल, ऐ बिलाल मेरे लिए क्या हुआ। कद वजदतु खसखसतक अमामी फिल जन्ना, ऐ बिलाल मेराज की रात जन्नत में जब मैं गया तो अपने आगे मैंने तुम्हारे पैरों की खट खट की आवाज़ मैंने पाई। सुभान अल्लाह कि जन्नत में और मेरे आगे तुम्हारे खटखट की आवाज़ मैंने पाई। ऐ बिलाल वो कौन सी नेकी है जिसकी बुनियाद पर तुम्हारा इतना दर्जा बुलंद है कि जन्नत में तुम मेरे आगे आगे थे। तो बिलाल कहते हैं अल्लाह के रसूल जब मैं वज़ू बनाता हूँ तो वज़ू बनाने के बाद मस्जिद में जाता हूँ तो 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ लिया करता हूँ। सुभान अल्लाह 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू। तहियतुल वज़ू जानते हो कि वज़ू की शुक्रिया में कि नीयत कि मैंने 2 रकात नमाज नफिल तहियतुल वज़ू आस्ते अल्लाह ताला के मैं मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर। इंसान 2 रकात नमाज पढ़े इस खुशी में कि अल्लाह तूने मुझे वज़ू की तौफीक अता फरमाई। अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल मैं तहियतुल वज़ू पढ़ा करता हूँ। हुजूर फरमाते बिलाल यही तुम्हारी नेकी है कि खुदा तुमसे इतना राज़ी हो गया कि तुम जन्नत में मेरे आगे आगे चल रहे थे। आज हम वज़ू नहीं बनाते, वज़ू का जब नमाज़े गोल किए बैठे हैं तो वज़ू का है बने पे। ऐ लोगों पाको साफ रहा करो, वज़ू बनाया करो। पाकी बहुत बड़ी नेमत है। हदीस पाक में अत्तुहूरु निस्फुल ईमान, पाक रहना आधा ईमान है। पाक रहो और पाकी से मोहब्बत भी पैदा होती है। कुरान हकीम में वल्लाहु युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह ताला पाक रहने वालों से मोहब्बत फरमाता है। अगर अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो तो पाको साफ रहो। हमारी माँ बहनें भी चाहती हैं कि हम अल्लाह की नेक बंदी हो जाएं तो भी पाको साफ रहें। और जब पाको साफ रहोगी अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा और पाकी की बदौलत तुम्हारा शौहर भी तुमसे मोहब्बत करेगा। लेकिन आजकल की हमारी माँ बहनें महीनन हो जाते नहात नहीं हैं तो कह जइए मदरसा माँ कहिए मौलाना भैया तनी कुछ बनाए दो। पूछो कहा बात कहिए गुडवा कब्बा तो हमरे लंग निगाहें नहीं उठावत है। जब महीनन नहाई हो ना चुड़ैलिन बनी रही हो तो तुमरे लंग कोनो निगाह उठे। सफाई इंसान की फितरत में दाखिल है। आजकल बहुत से मर्दों वैसे हैं देखे में यह लागत है मजनू बने घूमत हैं। तो कहिए मौलाना साहब मेहरवा से हैं, मेहरवा हमारे आते नहीं है। अरे तुम भी पाको साफ रहो, बीवी भी पाको साफ रहे
तो इंशाअल्लाह आधा ईमान भी तुम्हारा हासिल हो जाएगा। और पाकी की बदौलत बीवी की मोहब्बत शौहर के दिल में, शौहर की मोहब्बत बीवी के दिल में रहेगी। पाक व साफ रहो, खुदा जाने किस वक्त बुलावा आ जाए। तो कम से कम दुनिया से जाओ तो पाकी की हालत में तो जाओ। इसलिए मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूँ कि पाक व साफ रह करके मस्जिदों में अजान सुनो तो पहुँच जाओ, और अल्लाह तौफीक दे तो अजान भी दे दो। हदीस पाक में मन अज़्ज़ना सबअ सिनीन मुहतसिबा, जिसने 7 साल अल्लाह को राज़ी करने के लिए अजान पढ़ी, तो हदीस पाक में है कि अल्लाह उसका इतना दर्जा बुलंद करेगा कि क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा, है बंदे तो दुनिया में अजान पुकारा करता था, तो आज मैदान महशर में भी तो अजान पढ़। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफाअत कबूल कर लेंगे। सुभान अल्लाह। तो मस्जिदों को आबाद करो, अजान सुनो तो मस्जिद पहुँचो, नमाज़ें पढ़ो। हदीस पाक में मन सल्लल सलवातिल खम्सा, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, वदआ लिल वालिदैन, और नमाज पढ़ने के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी। नमाज भी पढ़ी और नमाज के बाद अपने माँ बाप के लिए दुआएं मांगी, तो हुज़ूर फरमाते फ़क़द अद्दा हक़्क़ल्लाह, तो उसने अल्लाह का भी हक़ अदा कर दिया। वह हक़्क़ वालिदैहि, और अपने माँ बाप के हक़ को भी उसने अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ के माँ बाप के लिए दुआएं मांगो तो तुमने गोया कि अल्लाह के हक़ को भी अदा किया और माँ बाप के हक़ को अदा कर दिया। और अगर अल्लाह के हक़ को अदा कर दिया, तुम्हारे दर्जे कितने बुलंद होंगे। हदीस पाक में नबी दर्जिन सलासतो कुसबानिल मिस्क यौमल क़यामा, कि हुज़ूर फरमाते हैं 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन वो मुस्क के टीले पर होंगे। टीला, मुस्क की कितनी महंगाई है, इतना मुस्क लियो कितने रुपये की मिली। और क़यामत के दिन अल्लाह 3 लोगों के लिए मुस्क का टीला बनाएगा। टीला बहुत ऊंचा होता है। कौन? नंबर 1 पर रजुलुन अद्दा हक़्क़ल्लाहि व हक़्क़न्नास व हक़्क़ मौला, एक आदमी वो जिसने अल्लाह का हक़ अदा किया और अपने मालिक का हक़ अदा किया। मालिक मतलब ये है कि किसी के यहाँ नौकर हो तो उसका पूरा पूरा हक़ अदा करो। मस्जिद में इमाम हो तो मस्जिद का पूरा पूरा हक़ अदा करो। मदरसे में पढ़ा रहे हो तो मदरसे का पूरा पूरा हक़ अदा करो। किसी की दुकान या फैक्ट्री में नौकरी कर रहे हो तो पूरा पूरा हक़ अदा करो। तो ऐसा आदमी क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसके बैठने के लिए मुस्क का टीला बनाएगा, सबसे ऊंचा होगा। और दूसरे नंबर पर वरजुलुन अम्मा कौमन, दूसरे नंबर पर वो आदमी जिसने किसी कौम की इमामत की, वह मुरादो नबी, और वो सारे नमाजी उस इमाम से राज़ी रहे। ऐसा इमाम कि जिससे तमाम नमाजी राज़ी रहे, तो ऐसे इमाम को भी अल्लाह ताला क़यामत के दिन मुस्क का टीला अता फरमाएगा। इसलिए ऐ लोगों, दूसरे की हुकूक को अदा करने की कोशिश करो। आज अफसोस है कि हम मुसलमान हैं, नमाज हम पर फ़र्ज़ है तो हम नहीं पढ़ते, और जिन पर फ़र्ज़ नहीं हो मस्जिद के मुसल्ला तूरत हैं, मस्जिद के लोटा तूरत हैं, फुकटे में बेचारे दौरे घूमत हैं। और फ़र्ज़ आप पर है और आप उसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे हो। नमाज़ें पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सहाबे किराम को नमाज से कितनी मोहब्बत थी। आज हमारा आपका मामला कितना सुस्त हो गया है। वाक़ियात बहुत हैं।
आपने सुना होगा कि एक सहाबी थे जिनका नाम है हजरत हंजला। शादी हुई थी, पहली रात अपनी बीवी के बिस्तर पे थे, जंग का ऐलान हुआ। जैसे ऐलान जंग हुआ, जंग की आवाज़ कानों में पहुंची कि हजरत हंजला बिस्तर से उठ गए और अपनी बीवी से कहते हैं, मेरी बीवी, मुझे मालूम है कि आज शादी की पहली रात है, तुमने मेरे लिए सबको छोड़ा है, लेकिन अल्लाह के रसूल मुझे मैदान जंग के लिए बुला रहे हैं। तो बीवी ने कहा था, आप जाइए, अगर जिंदा वापस आ गए मैदान जंग से तो दुनिया में मैं गाजी की बीवी कही जाऊंगी, और अगर आपको शहादत मिल गई तो दुनिया आखिरत में मैं शहीद की बीवी कह के पुकारी जाऊंगी। आप जाइए। गए और अल्लाह की राह में शहीद हो गए। ऐ लोगों, आज मस्जिद से मुअज्जिन सर झुकाने के लिए आपको बुला रहा है, या अल्लाह सलाह नमाज के लिए हम नहीं जा पाते। और एक ज़माना वो था कि सर कटाने के लिए ऐलान होता था तो लोग मैदानों में पहुंच जाते थे। इसलिए ऐ मेरे दीनी भाइयों, जी रहे हो तो नमाज़ों के साथ जियो, अल्लाह की फरमा बरदारी में जियो, और सहाबा की ज़िंदगी अपनी नज़रों के सामने रखो, बुज़ुर्गों की ज़िंदगी अपनी नज़रों के सामने रखो। इस पुरफतन माहौल में आज हमारे अंदर बहुत कमियां हैं। आज हम दूसरे का माल बेईमानी करके खाते हैं, हराम और हलाल का फ़र्क नहीं रखते। बहुत ज़माना पहले गया था मैं कानपुर, जैसे तकरीर के लिए बैठा वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए। उन्होंने कहा, मौलाना एक बात बताइए कि आज से 40 साल पहले जलसे कम होते थे, मौलाना भी कम थे, मदरसे भी कम थे, तब बुराइयां बहुत कम थी, और अब मदरसे भी बढ़ गए, मौलाना भी बढ़ गए, जलसे भी खूब होते हैं, लेकिन बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। बुराइयों को घटना चाहिए, इसका जवाब बताइए, उसके बाद फिर तकरीर करिए। तो हमने कहा, मेरे भाई, मेरे पैगंबर ने इसका जवाब 1400 साल पहले ही दे दिया था। कहा, क्या दिया था? हमने कहा, सरकार ने फरमाया है, अन अनसिन काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अनस से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, याती अलन्ना से ज़मानुन, कि लोगों पर एक ज़माना ऐसा आएगा, ला युबालिल मरो, इंसान सोचेगा नहीं, मा अख़ज़ मिन्हु, जिस चीज़ को अपने हाथ में लेगा उस चीज़ के बारे में सोचेगा नहीं, अमिनल हलाल अमिनल हराम, कि ये मेरे लिए हराम है कि हलाल है। हाथ में लेने के बाद हलाल और हराम को सोचेगा नहीं। हुज़ूर फरमाते, जब ऐसा वक्त आ जाएगा तो लोगों के दिलों से नूर ईमान चला जाएगा, खौफ खुदा उठ जाएगा, अदानें होती रहेंगी, मस्जिदें सूनी पड़ी रहेंगी। हुजूर ने बहुत पहले बताया था, वो हाल आज आ गया। आज आदमी सोचता है जितने बेईमानी करके खा लो उतने कामयाब, जितना दूसरे को नुकसान पहुंचा पाओ उतने ही इंसान कामयाब। ऐ लोगों, सोच बदलो, बल्कि ये सोचो कि जो अल्लाह ने तकदीर में रोज़ी लिखी होगी वो मिलेगी। चोरी से चाहोगे तो अल्लाह उसके बहाने रोज़ी देगा, हलाल रोज़ी कमाना चाहोगे तो अल्लाह ताला रिज़्क़ हलाल अता फरमाएगा। तुम नीयत अच्छी करो, जब रोज़ी साफ़ सुथरा होगी तो इंशाअल्लाह ताला हमारे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा, नूर ईमान पैदा होगा, अदानें होंगी तो हमारा दिल मस्जिदों की तरफ मुतवज्जा होगा। लेकिन आज हम इन चीज़ों का अपने दिलों से ख्याल निकाल दिए हैं। इसलिए देखो, कुरान करीम की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो पाक चीज़ खाओ जो हमने तुमको अता किया है। पाक चीज़ तलाश करो और देने वाला अल्लाह है। अब इस सिलसिले में बहुत सी रवायतें हमारे आपके सामने मौजूद हैं। एक सहाबी थे जिनका नाम है
अबू दुजाना हुजूर के पीछे नमाज़ पढ़ते थे और मस्जिद नबवी से फजर में सबसे पहले निकला करते थे। हुजूर ने एक दिन पूछा, अबू दुजाना बहुत जल्दी निकलते हो? तो कहा, अल्लाह के रसूल, मेरे पड़ोस में एक यहूदी है, मेरा आंगन उसका आंगन एक है, बीच में सिर्फ पर्दे की दीवार है। उसके आंगन में खजूर का पेड़ लगा है, उसकी शाखें मेरे आंगन में झुकी हुई हैं, रात में पकी पकी खजूरें गिरती हैं, इसलिए मैं फजर में जल्दी भागता हूँ कि कहीं मेरे घर का कोई बच्चा उठ के पड़ोसी की कोई खजूर उठा के न खा ले। मैं जाता हूँ, उसकी खजूरें जमा करके उसके घर दे के आता हूँ। ऐ मेरे दीदी भाइयों, ये सहाबा के अंदर जज्बा था कि हमारा बच्चा पड़ोस का कोई एक खजूर भी खाना गवारा न करे, इसलिए उनके दिलों में खौफ खुदा था। अजान होती थी तो मस्जिद में जाते थे, ऐलान होता था तो मैदान जंग में जाया करते थे। इसलिए हलाल रोज़ी खाने की कोशिश करो, नमाज़ों की पाबंदी करो और अपने माँ बाप की तरफ मुतवज्जा हो जाओ। आज देखो कितने लोग ऐसे हैं जो माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते, पीर साहब मौलाना साहब की तरफ तवज्जो करते हैं। लेकिन सुनो, हदीस पाक में है, अन हकीम इब्न मुआवियत अल-कुशैरी, हज़रत हकीम बिन मुआविया कुशैरी से रवायत है, सालना रसूल अल्लाह, पूछते हैं कि हम लोगों ने हुजूर से सवाल किया, मन अहक़्क़ु बिहुस्न सहाबते, अल्लाह के रसूल दुनिया में हम सबसे ज़्यादा खिदमत किसकी करें? कौन आदमी है कि जिसकी खिदमत दुनिया में हम सबसे ज़्यादा करें? कौन है? फ़क़ाल रसूलुल्लाह उम्मुका, तो सरकार ने फरमाया तेरी माँ है, माँ की खिदमत कर। कुल तो सुम्मा मन, मैंने कहा फिर कौन है? क़ाला उम्मुका, फरमाया तेरी माँ है। कुल तो सुम्मा मन, मैंने पूछा फिर कौन? सरकार ने फरमाया उम्मुका, तेरी माँ है। चौथी मर्तबा कहते हैं सुम्मा मन, अल्लाह के रसूल फिर कौन है? क़ाल रसूलुल्लाह अबू का, चौथी मर्तबा हुजूर ने फरमाया तेरा बाप है। और उसके बाद खामोश हो गए। पता चला अल्लाह दौलत दे तो सबसे ज़्यादा खर्च अपने माँ पर करो, अल्लाह तौफीक दे तो अपने बाप पर खर्च करो। लेकिन आज अफसोस है कि माँ बाप की तरफ हम तवज्जो नहीं करते। अल्लाह दे तो माँ बाप को खिलाओ, माँ बाप को राज़ी करो। याद रखो कि माँ बाप आपके लिए क्या है। देखिए, आप लोग भागिए नहीं, हो सकता है आपके मखसूस मेहमान आ रहे हों, जिसके लिए आप लोग बेचैन हैं, हो सकता है वो आ रहे हों, बाद में आपको अफसोस से हाथ मलना पड़ेगा कि क्या बताएं, गए भी और उनका कलाम हम नहीं सुन पाए। तो थोड़ी उन्हीं के बहाने सुन लो, हो सकता है अल्लाह ताला अमल की तौफीक दे दे। आज देखो, माँ बाप के ताल्लुक़ से हम बिल्कुल लापरवाह हो गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में 17 जगह फरमाया, कहीं फरमाया बिर्रुल वालिदैन, कहीं फरमाया उस्कुर ली वली वालिदैक, कहीं फरमाया है मेरे बंदो तुम माँ बाप के साथ भलाई करो, कहीं फरमाता उस्कुर ली वली वालिदैक, तुम मेरा शुक्र अदा करो और अपने माँ बाप का शुक्रिया अदा करो। लेकिन आज हम माँ बाप की तरफ तवज्जो नहीं करते। देखिए, अभी शायद 1 बजे हों और आप लोग इस तरीके से अफरा तफरी कर दिए, जब आप उठे बैठने लगते हैं तो फिर जहन डिस्टर्ब हो जाता। थोड़ी देर खामोशी इख्तियार करो। हुजूर मुफ्ती नानपारा ले रामा कहा करते थे, हमेशा के लिए रहना नहीं सुधार फानी में,
हमेशा के लिए रहना नहीं इस दार फानी में, कुछ अच्छे काम कर लो 4 दिन की जिंदगानी में। और जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ, जो जीते हो तो इस दुनिया में कोई काम कर जाओ। खुदा तौफीक दे तो खिदमत इस्लाम कर जाओ। माँ बाप को राज़ी करो। अल्लाह कुरान में फरमाता वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, ऐ मेरे बंदे तू माँ बाप से मीठी बोलियाँ बोला कर। मीठी बोली बोल, कभी ऐसी बोली न बोल कि जिससे माँ बाप के दिल को ठेस लग जाए। आगे अल्लाह फरमाता वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, ऐ मेरे बंदे अपने बाजुओं को रहम दिली से माँ बाप के लिए झुका लिया करो, कि जब अब्बा अम्मा को देखो तो अपने बाजुओं को झुका लो, माँ बाप की ताज़ीम करो। लेकिन आज माँ बाप की न करी हैं, पीर साहब के लिए परेशान हैं, मौलाना साहब के लिए परेशान हैं। अरे इनकी ताज़ीम करो सवाब मिलेगा, लेकिन माँ बाप की ताज़ीम करना बेहद ज़रूरी है। हदीस पाक में एक सहाबी नबी की बारगाह में आए, कहने लगे इन्नी नज़र तो अनुक़ब्बिला क़बतल काबा, अल्लाह के रसूल बेशक मैंने मिन्नत मानी है कि मैं काबा की चौखट चूमूँगा। हुज़ूर ने फरमाया तो जाओ चूमो। कहते अल्लाह के रसूल मदीने से मक्का बहुत दूर है, न मैं पैदल जा सकता न सवारी से जा सकता। अल्लाह के रसूल मैं अपनी मिन्नत कैसे पूरी करूं? तो हुज़ूर ने फरमाया था इरजी इला बैतिका, तुम अपने घर वापस चले जाओ। वक़ब्बिल क़दमै उम्मिका, और घर में जाके अपने माँ के दोनों पैरों को चूम लो। अल्लाह ताला तुम्हें काबा चूमने का सवाब अता फरमाएगा। माँ बाप माँ के पैर चूमो तो गोया कि काबा के दरवाज़ा तुम चूम रहे हो। अर्ज़ करते हैं अल्लाह के रसूल मेरी माँ जिंदा नहीं है कि मैं अपनी माँ के पैर